ये सवाल हमारे देश के बंटवारे यानी पार्टीशन के वक्त के एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। चलो मैं तुम्हें ये पूरा किस्सा सिंपल तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तब ब्रिटिश इंडिया का वो कौन सा ऐसा प्रांत था जिसने कहा कि ना हमें इंडिया के साथ जाना है ना पाकिस्तान के साथ, हमें अकेला, यूनाइटेड और आज़ाद रहना है। इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, आसाम, बंगाल और बिहार। इसका सही जवाब है सी, बंगाल। अब मैं तुम्हें इसके पीछे की पूरी कहानी बताती हूँ जो अक्सर हिस्ट्री की बुक्स में मिस हो जाती है। हम सबको लगता है कि 1947 में सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो इंडिया जाओ या पाकिस्तान। लेकिन बंगाल में एक तीसरा प्लान चल रहा था। बंगाल के उस वक्त के बड़े मुस्लिम लीडर थे एच.एस. सुहरावर्दी और कांग्रेस के नेता शरत चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि अगर बंगाल को बीच में से काट दिया गया तो आधा हिंदू वेस्ट बंगाल और आधा मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान, तो बंगाल का कल्चर और इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जूट की मिल्स एक तरफ रह जाएंगी और खेत दूसरी तरफ, इससे सबका नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों लीडर्स ने एक यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल का प्रपोजल रखा। उनका कहना था कि बंगाल को ना तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए और ना ही पाकिस्तान का, बल्कि उसे एक अलग तीसरा देश बनना चाहिए जहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। इसके फेल होने का बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को लगा कि अगर बंगाल अलग देश बन गया तो वो वीक पड़ जाएगा और फ्यूचर में शायद पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाए। साथ ही वहां के हिंदू लोगों के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका सख्त विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यूनाइटेड बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हिंदूज वहां सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए अंत में ये अलग देश बनने का सपना टूट गया और बंगाल का बंटवारा हो गया। आधा इंडिया के पास वेस्ट बंगाल और आधा पाकिस्तान के पास ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि बंगाल ही वो स्टेट था जिसने कोशिश की थी कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग रहकर एक तीसरा इंडिपेंडेंट देश बन सके, पर वो हो ना सका।